जय हिंद, नमस्कार साथियों। वॉल्यूम क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, और आप लोग तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। दोस्तों आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए इस वीडियो में दोस्तों हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किए हैं जो आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस सीरीज को पूरा अंत तक देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं, 50 प्रश्नों को आप लोग पूरा अंत तक देख लेते हैं, तो दोस्तों आप सभी से हम ये वादा करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट से आप सभी को 3 से 4 प्रश्न आसानी से देखने को आप सभी के ऑनलाइन एग्जाम में मिल सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोक नृत्य से आप सभी को मालूम हुआ कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आप लोग देने जाते हैं तो उससे 1 या 2 प्रश्न आप सभी को यहाँ से मिल जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए और बेहद करने के लिए और मजबूत करने के लिए इसमें दोस्तों आप सभी को 50 मोस्ट वीवीआई प्रश्न को ऐड किए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग भूलिएगा मत, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी का तैयारी में और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आइए दोस्तों, इसी के साथ हम सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? यानी कि जो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका विकास किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम दोस्तों ये केरल राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका विकास जो हुआ है दोस्तों ये केरल राज्य से हुआ है। किसका? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? अगर आप सभी से हम पूछे कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या ये प्रसिद्ध नृत्य शैली है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इनमें से क्या पूछ रहा है दोस्तों कि एक उत्तर भारतीय क्या ये नृत्य है? तो उत्तर भारतीय का एक को नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये कथक हो जाएगा। यानी कि कथक जो है दोस्तों ये उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? ये जो कथकली है ये किस राज्य से दोस्तों संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कथकली दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं ये केरल राज्य का प्रसिद्ध क्या लोक नृत्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? इनमें से कौन सा एक है जिसका उद्गम है दोस्तों ये पूर्वी भारत से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये मणिपुर हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? अगर आप सभी से हम पूछे कि बताइए आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य के रूप में जाना जाता है। कौन? कुचिपुड़ी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? यानी कि जो देव देवता जो होते हैं वो नृत्य करते हैं, इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो देवी देवताओं के द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है? तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कुचिपुड़ी हो जाएगा, जो कि देव देवताओं के द्वारा भी एक नृत्य माना जाता है। कौन सा? ये कुचिपुड़ी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? अगर आप सभी से हम पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारतनाट्य हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कथक हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में से ये सभी कौन सा ये भारतीय शास्त्रीय ये नृत्य है। कौन कौन से एक बार अच्छे से याद रखिएगा। तो भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ये सब क्या है दोस्तों? तो भारतीय शास्त्रीय का एक नृत्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? अगर आप सभी से पूछे कि इनमें से कौन सा एक है जो नृत्य का शास्त्रीय रूप है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मणिपुरी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? अगर आप सभी से हम पूछे कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा ये भारतनाट्यम हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से भी जानी जाती है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, कौन सा वो नृत्य है दोस्तों?
तो याद रखिएगा ये ओटन तुल्लन हो जाएगा। कौन सा? तो ओटन तुल्लन ये क्या है? गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? ये ओटन तुल्लन हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से संबंधित है? इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो दोस्तों संबंधित किससे है? तो देवदासी परंपरा से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये मोहिनी अट्टम हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? यानी कि जो एकल नृत्य इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये ओडिसी नहीं है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन एक है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कथक हो जाएगा। क्या? शास्त्रीय नृत्य। ओडिया हो जाएगा, ये भी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी हो जाएगा, ये भी शास्त्रीय नृत्य। जो ये गरबा है ना दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाए थे? वो कौन सा नृत्य है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उसे क्या जीवित किया गया था और उसको जीवित करने के बाद बंगाल में भी उसको क्या लोकप्रिय बना दिए थे? वो कौन सा नृत्य है? याद रखिएगा दोस्तों ये कथकली हो जाएगा। कथकली ये राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? अगर आप सभी से कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल आ जाए और पूछे कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में जो मुखौटा है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कथकली में क्या ये मुखौटे का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुखौटे नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से ये पूछे कि प्रश्न घुमा फिरा कर दोस्तों पूछता है तो आप सभी को चिंता नहीं करना है, अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, फिर उसको आंसर देना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये मुखौटा ये नृत्य है ना, इसका संबंध पूछ रहा है कि किस नृत्य शैली से है। ठीक है, याद रखिएगा ये कथकली से हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारतनाट्यम से प्राचीन नाम है। किसका? तो सदीर का किस शैली से है? ये भारतनाट्यम से है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ये विरासत नहीं है, यानी कि देवदासी जो नृत्य होते हैं इसका परंपरा का ये विरासत नृत्य नहीं है। कौन सा इसमें से है दोस्तों? ये मणिपुरी हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ऐसा भी प्रश्न आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा जो नृत्य है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि उस राज्य का नृत्य नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये तमिलनाडु का, बिल्कुल सही है। उड़ीसा कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये उड़ीसा का ही है। ठीक है, ओडिसी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का, भी सही है। पर कथकली जो है ना दोस्तों, ये कर्नाटक का नहीं है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा राज्य का लोक नृत्य सही इसमें दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतनाट्यम जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुचिपुड़ी क्या मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या कथक ये दोस्तों तमिलनाडु का लोक नृत्य है? जी बिल्कुल भी नहीं है। कथकली क्या केरल का लोक नृत्य है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसलिए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 22 नंबर, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? अगर आप सभी से हम पूछे कि बताइए कथक कहाँ का नृत्य शैली है, बहुत बार करा चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अगर आप सभी से पूछे कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों केरल में जो प्रचलित शास्त्रीय नृत्य अगर पूछे तो ये कथकली हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछ लिया जाए कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य से है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ये जो मोहिनी अट्टम है इसका नृत्य का जो विकास हुआ था ये किस राज्य में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा ये केरल राज्य में हुआ था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? अगर आप सभी से हम पूछे कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो याद रखिएगा कथक उत्तर भारत का एक नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में ये जो बम्बू है ये नृत्य प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? तो बम्बू। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? अगर आप सभी से पूछे कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, याद रखेगा दोस्तों ये गौरी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल का। ब से बाउल, प से पश्चिम बंगाल, यानी कि ब से बाउल और ब से बंगाल, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर आप सभी से हम पूछे कि लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है, याद रखिएगा दोस्तों लावणी ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को जब तक एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होता है, आप सभी को हर रोज़ प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते रहते हैं, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हमें भी देना है और हमें भी तैयारी करना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप सभी को किस प्रकार का हम प्रश्न करवाने वाले हैं या करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आ रहा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप सभी को मालूम होगा कि गरबा गुजरात का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोटीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि गोटीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये उड़ीसा का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। कौन सा? तो गोटीपुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फगुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फगुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है? याद रखिएगा ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों हम फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो को एक बार आप लोग दोबारा से रिवीजन करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? याद रखिएगा तमिलनाडु का बसंत एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए आप सभी को एक बात और बताना चाहते हैं, देखिए हर एक राज्य का देखिए अलग अलग प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। ठीक है, तो अपने अपने राज्य का अलग अलग एक प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इतने सारे राज्य का इतना लोक नृत्य कैसे प्रसिद्ध हो सकता है। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बसंत पूछ रहा है कि किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? कुछ थोड़ा सा इसमें जीके का प्रश्न है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा ये दोस्तों 1930 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे पयोली एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल आ जाए और पूछे कि बताइए पयोली एक्सप्रेसवे के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा पीटी उषा को जाना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीपा कामाकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि दीपा कामाकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो याद रखिएगा ये जिम्नास्टिक्स से जुड़ी हुई हैं। जिम्नास्टिक्स से कौन जुड़ी हैं? तो दीपा कामाकर। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक्स ध्वज के 5 परंपर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो ओलंपिक ध्वज के 5 परंपर से जुड़े हुए छल्ले होते हैं, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एस विजयलक्ष्मी बनी थी। कौन? तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर महिला बनी थी। किसमें? तो शतरंज में, ठीक है, और ये भारत की महिला थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि अपना इंडिया यानी भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा वेलिंगटन कप हो जाएगा। ये सबसे पुराना भारत का टूर्नामेंट हॉकी है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की अधिकता कितनी होती है, यानी कि समय सीमा कितना होता है राष्ट्रमंडल खेलों की? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 वर्ष होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जुड़ी हुई है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा ये हॉकी से जुड़ी हुई है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा आरती साहा हो जाएंगी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किए जाते हैं? जो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप होता है दोस्तों, ये किस खेल के लिए प्रदान किए जाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, महिला हॉकी के खेल में प्रदान किए जाते हैं। कौन सा कप? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 1928 ईस्वी में जीते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्मी पांड्या किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि लक्ष्मी पांड्या किस खेल से संबंधित थी, तो याद रखिएगा ये मुक्केबाजी से संबंधित थी। कौन? तो लक्ष्मी पांड्या। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महिला एथलीट रैकवेस खिलाड़ी नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोहिनूर हम्पी हो जाएंगी, जो कि महिला एथलीट थी, पर दोस्तों रैकवेस खिलाड़ी ये नहीं थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट 50 प्रश्नों को ऐड किए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट था प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लेकर। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम फाइनल तौर से नहीं हो जाता है, आप सभी को हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।